जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने वाला व्रत माना गया है और कलयुग में ये व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी, कल्प वृक्ष के समान शुभ फल देने वाला व्रत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के दुखों से, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है प्रदोष व्रत करने से और प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने से। प्रदोष व्रत का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है और शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उसके जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है और मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है प्रदोष का व्रत। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है, कौन सा विशेष उपाय करना है जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में तो प्रदोष का व्रत धारण करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, आपके विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, सुंदर और योग्य जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने से आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत हमें कब रखना है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि इस बार यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर को, शनिवार है और सुबह 8:24 पर तिथि प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है रविवार को 5 सितंबर को सुबह 8:21 पर। तो व्रत हमें कब करना है, देखिए व्रत हमें करना है शनिवार के दिन। शनिवार को हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है जो हमें शनिवार को ही प्राप्त हो रहा है। तो शनिवार को हम व्रत रखेंगे और शनिवार की शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:39 से लेकर रात्रि 8:56 तक। ये प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको प्रदोष काल की पूजा करनी है। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा जब प्रदोष काल में की जाती है, विशेषकर प्रदोष व्रत के दिन, तो मन की जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती हैं, चाहे सुख समृद्धि की हो, संतान की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो या हमारी और भी कोई विशेष कामना हो, अगर प्रदोष काल में हम भगवान शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। जीवन में आने वाली बाधाओं से, संकटों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रदोष काल में ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं और इस समय की गई पूजा आराधना शीघ्र ही स्वीकार्य होती है और बहुत शीघ्र फलीभूत होती है। तो आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा तो जरूर करें, इससे आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। आप व्रत करें या ना करें, आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो तो त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और अगर आप व्रत करते हैं तो आज आपको व्रत का संकल्प सुबह लेना है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो सिर्फ पूजा करें, चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं या दोनों समय कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष होता है। शिवलिंग का अभिषेक करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। तो जो लोग व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प ले लीजिए। सुबह ही जब पूजा करते हैं तो शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें, हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए और जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं उस कामना का भी संकल्प आपको सुबह ही ले लेना है।
इसके साथ ही आज आप भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें। अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर पूजा कीजिए, लेकिन अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए, नहीं तो भगवान शिव की जो फोटो या चित्र आपके घर में है शिव परिवार की, उसकी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिवालय जाकर की गई जो पूजा प्रार्थना होती है बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है और शीघ्र ही उस पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर मंदिर जा सकते हैं आप तो आपको आज मंदिर जरूर जाना चाहिए। सुबह या शाम दोनों समय जा सकते हैं, या चाहे तो आप किसी भी एक समय, जो भी समय आपके लिए संभव हो, जरूर आज आप मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। विधिवत भगवान शिव की पूजा आपको सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, क्योंकि आज के दिन दोनों समय पूजा की जाती है। बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। जी हाँ, सुबह आप पूजा करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे, उसके बाद पूरे दिन आप व्रत रहेंगे। व्रत किस प्रकार से करें? व्रत निर्जल या फलाहार रहना चाहिए। देखिए, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो आप व्रत रख सकते हैं। कई लोग इस व्रत को निर्जल रखते हैं, जबकि बहुत से भक्त इस व्रत को फलाहार के साथ भी रखते हैं। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उस हिसाब से आपको व्रत करना है। शाम के समय आपको भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी है। तो प्रदोष काल में जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, इस शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव का अभिषेक भी करना है। जैसे कि बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि क्या शाम को भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान शिव का अभिषेक 24 घंटे होता है। 24 घंटे हम जलधारी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो आप किसी भी समय भगवान शिव का अभिषेक करें, कोई संशय मन में ना रखें। पंचामृत से शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, या फिर आप सिर्फ दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दूध और पंचामृत दोनों ही उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पित करें, जैसे कि आप भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब से भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। और इसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आपको जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि भोग में भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करें। भोग में भगवान भोलेनाथ को आप कोई भी उपलब्ध वस्तु जो आपके पास है उसे अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के साथ ही आप उन्हें भोग स्वरूप भी अर्पित कर सकते हैं। खीर का अभिषेक भी कर सकते हैं हम, जैसे कि पतली खीर बनाकर और उसका थोड़ा सा भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, तो इससे मन की कामनाएं पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है खीर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से, और खीर उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करने से। तो चावल की खीर भी बना सकते हैं आप, साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। खीर भगवान को अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ भोग माना जाता है। और इस प्रकार से आप भगवान शिव को कोई भी वस्तु जो अर्पित करते हैं श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विधि विधान से पूजा के बाद आपको भूल चूक जो भी हमसे गलती हो जाती है पूजा पाठ में, व्रत में, हम मनुष्य हैं, कोई ना कोई गलती हमसे अवश्य हो जाती है। न तो हम सारी विधि जानते हैं, न पूजा प्रार्थना की कोई विधि जानते हैं। तो इस प्रकार से मन में भावना रखते हुए आपको भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है, और इसके बाद से आपकी जो भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह से हमें व्रत और पूजा करनी चाहिए। और व्रत का पारण किस समय करें? देखिए, पारण में सभी भक्तों के अपने अपने नियम हैं। जैसे कि कुछ भक्त शाम के समय मीठा अन्न ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि पूरे समय यानी 24 घंटे का व्रत रखते हैं वो, और अगले दिन सात्विक शुद्ध भोजन बनाकर भगवान शिव की पूजा करने के बाद फिर वो भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो जैसे आपने इस व्रत को शुरू किया है उस प्रकार से आपको ये व्रत करना चाहिए। दोस्तों, इस बार का जो व्रत है शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, अगर आपके नौकरी और व्यवसाय में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, शनि दोषों से आप बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि शनि पीड़ा से आपको मुक्ति चाहिए, 7.5 ढैया से आप परेशान हैं, शनि ग्रह की शुभ अशुभ दशा या फिर अशुभ प्रभावों से आप बहुत परेशान हैं, तो ये जो प्रदोष है बहुत ही श्रेष्ठ प्रदोष है, बहुत ही विशेष प्रदोष है आपके लिए। तो आपको आज के दिन भगवान शिव और शक्ति के साथ ही शनि की भी आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के भी मंत्र का आज आपको जाप करना है। शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आज के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए, पीपल में आप जल अर्पित कीजिए।
जैसे शुद्ध जल में आप काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, सरसों के तेल का दीप वहां प्रज्वलित करते हैं, तो इससे शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको अगर वंश वृद्धि में कोई परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति में कोई परेशानी आ रही है, तो उससे आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। शीघ्र ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आज शिवलिंग पर अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे आपके कष्टों से, आपके दुखों से छुटकारा मिलता है। शमी के पुष्प अर्पित करते हैं तो नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, धन वृद्धि होती है। और शमी के पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं और उसके बाद संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं उसे भगवान भोलेनाथ से कहते हैं आपके जो संतान प्राप्ति में बाधा है, हे भोलेनाथ उसे दूर कीजिए। तो शमी के पुष्प अर्पित करके आप जो भी कामना कहते हैं वो भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो शमी के पुष्प अगर संभव हो तो अर्पित करें, शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके साथ ही एक विशेष उपाय आपको आज जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरफ से आपको सफलता की प्राप्ति हो, सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो। इसके लिए आप भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो आपको पीपल का पत्ता अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। पीपल का एक पत्ता जो कि साफ सुथरा हो, खंडित ना हो बिल्कुल भी, और शुद्ध पत्ता आप उसे साफ करके धो लीजिए, गंगा जल से उसे शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद वो पीपल का पत्ता अर्पित करके अपने मन की कामना कहते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। पीपल का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, संतान सभी तरह की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शनिवार के दिन अगर आप, शनि प्रदोष है तो शनि प्रदोष के दिन अगर आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते हैं तो इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है। अगर आप शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, रोग से बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत समय से लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो आपको धतूरा अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर। इससे आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये सभी उपाय आज के दिन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। शनि प्रदोष एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रदोष होता है समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं या फिर शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि चाहते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि चाहते हैं, माता पार्वती की कृपा चाहते हैं, तो आज के दिन इन उपायों में से जो भी उपाय आपको अनुकूल लगता है उन उपायों को करें और भगवान शिव शक्ति की आराधना के साथ ही शनिदेव की भी पूजा आराधना जरूर करें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति होने के साथ ही सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं प्रदोष का व्रत करने से। तो आशा करती हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिए और शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।